हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो कल हमने एक स्विंग ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए एक अच्छा सा स्ट्रेटजी शेयर किया था बेस्ड ऑन द केल्टर चैनल। ओके, सो आज उसी लर्निंग को हम लोग कंटिन्यू करते हुए लेट्स डिस्कस एक इंट्राडे स्ट्रेटजी जो बहुत ही सिंपल है। ओके, एक बच्चे को भी आप अगर दोगे ना तो वो भी आराम से उसको कर लेगा। ओके, जस्ट हमें थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। लाइक अगर स्टॉप लॉस हो रहा है तो होप ट्रेड में नहीं बैठना है, ठीक है। एंड अगर वो जो ट्रेड है वो अगर आपके डायरेक्शन में मूव हो रहा है, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, ओके, तो प्रॉफिट जल्दी बुक नहीं करना है। आई मीन अगर आपके पोजीशन सी इंट्राडे ट्रेड में आदमी कब कमाता है? इंट्राडे ट्रेड में या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड में आदमी तभी कमाता है जब उसके डायरेक्शन में ट्रेड मूव होता है। जैसे ही आप एंटर करते हो एंड एक बार वो उसके डायरेक्शन में मूव हो गया, तो अगर ट्रेंड घूम भी गया तो वो बीच में ही कहीं काट के निकल जाता है। अगर वो बीच में कहीं नहीं काट के निकल पाया तो एटलीस्ट अपना एटलीस्ट प्राइस प्लस ब्रोकरेज के ऊपर निकल के एग्जिट कर देता है। ओके, ताकि जब अगर आपका ट्रेंड घूम रहा है तो आप उसके वेट में ना बैठो कि ये ट्रेंड आपके डायरेक्शन में फिर से पकड़ा जाएगा एंड ऑल दो स्टेप्स। आप उसको क्लोज कर दीजिए किसी और दिन, या फिर उसी दिन आपको कोई अच्छा और ट्रेड मिलता है तो उसमें एंट्री कीजिए। सो आपके साथ मैं ये स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। ये टाटा मोटर का इसका कुछ रिलेशन नहीं है, ठीक है। मैं आपको जस्ट बता देता हूँ एक बार एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि कैसे एंट्री करना है, कब कब एग्जिट करना है। और फ्रेंड्स, इस इंट्राडे ट्रेड में आपको ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली स्क्रीन के सामने बैठे रहो एंड देन आप उसका वेट करते रहो कि अभी होगी अभी होगी। इवन आपको मैं इस इंट्राडे ट्रेड के लिए एक चैटिंग का स्क्रीनर भी शेयर करूंगा, जिससे आप ये किस किस स्टॉक में ये चीज़ हो रही है आप जल्दी से पकड़ सकते हो। ओके, सो स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है। जो पहले 15 मिनट की कैंडल है, ओके, उस कैंडल के अंदर अ, अगर 5 कैंडल बन गई दिन की, ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट मी हैव, थोड़ा मैं मोटा कर देता हूँ उस लाइन को। सो लेट्स कंसिडर ये आपकी पहली 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है, जो 9:15 को बन रही है, ठीक है, 9:15 को 9:15 वाली आपकी कैंडल है। ओके, तो 9:15 की जो पहली कैंडल है, ठीक है, उस कैंडल के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, एटलीस्ट उसके अंदर 5 कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। सो ना उसका हाई टूटना चाहिए और ना उसका लो टूटना चाहिए। थोड़ा सा मैं लाइन सीधा खींच लेता हूँ, कंट्रोल Z। ओके, सो लाइन के लिए मैं आपको यहाँ से दे देता हूँ, नो प्रॉब्लम। राइट, तो ना, तो ये जो देखिए ये थोड़ा गलत हो गया, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, अंदर कर देता हूँ, ठीक है। तो ना उसका हाई टूटना चाहिए और ना उसका लो टूटना चाहिए। तो बेसिकली 9:15, 9:30, 10, सॉरी, 9:45, 10, 10:15 और 10:30, एटलीस्ट 10:30 बजे तक वो चार्ट एक रेंज में होना चाहिए और वो रेंज पहले 15 मिनट के कैंडल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। वंस दैट इज डन, जिस भी तरफ टूटता है, जैसे अगर ये ऊपर की तरफ टूटा तो आप इसमें एंट्री कर दोगे, ठीक है। आप इसमें एंट्री करोगे बाय बाय के लिए, ठीक है, आप बाय करोगे। अगर इसका पहला 15 मिनट का, सॉरी, पहले 15 मिनट का कैंडल 5 कैंडल अंदर बनने के बाद टूटता है, तो ऐसा हो सकता है कि 5 ना बनते हुए 6 बन जाए, 7 बन जाए, ठीक है। तो हमको ये जैसे ही ये जिस तरफ भी काटता है उस तरफ हो जाना है। जैसे अगर इसने ऊपर की तरफ काटा तो हम ना करें, इसमें बाय में एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस का क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा बाय का सेटअप। सेकंड,
अगर यही कैंडल, ये 5 कैंडल के बाद जैसे छठवां कैंडल आया और 7वें कैंडल ने नीचे की तरफ तोड़ दिया, नीचे पे अगर तोड़ता है तो हम लोग इसको सेल करेंगे। ठीक है, सो ये कंडीशन क्लियर हो गई। पहले 9.25 मिनट, पहले 15 मिनट की जो कैंडल है उसको ऊपर की तरफ तोड़ता है तो हम लोग बाय में एंट्री लेंगे, अगर उसको नीचे की तरफ तोड़ता है तो हम लोग उसको सेल में एंट्री लेंगे। ठीक है, सो ये सेटअप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अभी तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर मेरे 50% ऑफ द ट्रेड भी मेरे अगर प्रॉपर जाते हैं मेरे डायरेक्शन में तो आई विल बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है जो 100% प्रॉफिटेबल हो। ओके, तो इसमें कुछ ऐसे भी होगा कि आपने एंट्री करी और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड ऑल दो स्टफ्स। ठीक है, बट ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी चलती है, मैंने खुद ने ऑलमोस्ट 2 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एंड इट इज़ गिविंग मी गुड रिवॉर्ड। ठीक है, स्टॉप लॉस होते हैं बट बहुत छोटे होते हैं एंड जब मेरा टारगेट मिलता है तो बहुत तगड़ा टारगेट मिलता है। ओके, मुझे 1:4 1:5 भी टारगेट मिला है। ओके, और स्टॉप लॉस हुआ है तो 1:1 का मैंने जनरली रिस्क लिया है, तो मुझे 1:1 ही रिस्क लगा है। ठीक है, सो लेट्स कंसिडर कैसे हम लोग इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे। सो फ्रेंड्स कैसे करना है कि जैसे ही आपका सेल ट्रिगर हो गया तो हमको क्या करना है, हमको एक स्विंग देखना है। स्विंग इसमें लिए क्या करना है, जैसे ये आप देखोगे यहाँ पे गया, देन यहाँ से गया, देन यहाँ से एग्जिट हुआ, राइट। तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा ना वो यहाँ पे कहीं रहेगा। ठीक है, अगर मेरे चार्ट वैसे सजेस्ट करते हैं, हम लोग चार्ट में देखेंगे वैसे क्या होता है। ठीक है, वैसे ही अगर मेरा ये यहाँ पे बाय का ये ट्रिगर हो रहा है, लेट्स, तो यहाँ पे मेरी एक लाइन है, यहाँ पे मेरी एक लाइन है, अंदर में कुछ कैंडल्स बने एंड यहाँ पे मेरा बाय ट्रिगर हुआ है। तो जब मेरा बाय ट्रिगर होता है तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। सो फ्रेंड्स अभी के लिए आई वुड से थोड़ा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, बट आप अपना रिस्क अगर कंट्रोल करोगे ना तो यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस तो देखिए अगर आप देखोगे इस सेटअप में आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे, बहुत सारे, लिटरली 10 से 12 स्टॉक मिलते हैं। तो जो भी स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलता है वहाँ पे आप एंट्री कीजिए। ठीक है, सेकेंड थिंग इज जिस भी डायरेक्शन में आपका ट्रिगर हुआ है, जैसे ये बाय या सेल, तो कोशिश कीजिए ढूंढने का कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, मतलब बाहर निकलते बराबर, जैसे यहाँ पे सेल के लिए उसने तोड़ा, ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, तो हो सकता है कि ये यहाँ से घूम जाए या रेंज बाउंड रहे। ठीक है, सेम वैसे अगर ऊपर की तरफ टूटता है तो ऊपर में कोई तोड़ते बराबर रेजिस्टेंस तो नहीं है, ताकि उसको कोई इशू ना हो ऊपर जाने में। ओके, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ढूंढते हैं। लेट से मूविंग एवरेज आप डाल दीजिए या फिर पिवोट डाल दीजिए तो आपको इजीली, या फिर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन अगर एक ड्रॉ कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो ऐसे सेटअप को आपको बेसिकली इग्नोर करना है। अगर आप इग्नोर नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए, कुछ एंट्री यहाँ पे लीजिए, कुछ एंट्री इस लेवल को ब्रेक करने के बाद लीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, वो थोड़ा एडवांस पार्ट है कि हम लोग आगे कैसे जाएंगे एंड ऑल दो स्टेप्स। ठीक है, बट अभी मैं आपको बस एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी आप पेपर ट्रेड कीजिए या फिर आप खुद ट्रेड कीजिए विथ स्मॉल क्वांटिटी, लेट से 10 12 जो भी आपको क्वांटिटी चाहिए, जस्ट एक आप कॉन्फिडेंस आने के लिए। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी किसी ने बता दी और चलने लग गई, ये ऐसे नहीं होता है फ्रेंड्स। हमारे यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत इन्वॉल्व होती है। जैसे अगर आपका यहाँ से बाय ट्रिगर हो गया और ये ऊपर ऊपर जा रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पे काटूं। ठीक है, अगर इसने बाय ट्रिगर कर दिया, ऊपर गया और देन वापस घूम घूम के नीचे आना शुरू हो गया, तो आपको वो भी समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे इसको एग्जिट करना है ताकि मेरा लॉस कम से कम हो। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड विद द चार्ट। ओके, सो मैं इसको हटा देता हूँ। आई विल क्लियर आउट ऑल द ड्राइंग्स दैट आई हैव डन। ठीक है, सो देखते हैं कि फ्राइडे को
मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है, उसमें कौन से स्टॉक में ये स्ट्रैटेजी बेसिकली ये चीज़ें आई थी, बेसिकली ट्रिगर हुई थी, ऐसे बोल दो। ठीक है, तो मैं इसको 15 मिनट का चार्ट मैंने सेट कर दिया है ट्रेडिंग व्यू पे। आप अपने टर्मिनल पे कहीं पे भी देख सकते हो। सो यहाँ पे आप देखिए, तो आप अगर देखोगे तो टाटा मोटर में पहले ही कैंडल ने ब्रेक कर दिया। सो हमको इसका कुछ मतलब इट्स नॉट ऑफ एनी यूज़, ये हमारे स्ट्रेटजी में नहीं बैठता है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, ये देखिए JSW एनर्जी में, ये देखिए ये पहले 15 मिनट का कैंडल है 9:15 बजे। अब आराम से 10:15 बजे के आसपास चेक कर लीजिए ऐसे कौन से चार्ट्स है जिसमें 10:15 10:30 को ऐसे कौन से चार्ट है जिसमें ये स्ट्रैटेजी बैठ रही है। ठीक है, आप देख लो कि पहला 15 मिनट का कैंडल नहीं टूटा है, उसको एक वॉच लिस्ट में बना के रख दीजिए एंड देन चेक कर दीजिए। अगर वो लो टूटता है तो आप नीचे में एंट्री कर सेल कर देना। अगर हाई टूटता है तो आप उसको बाय में बाय का ट्रेड ले लेना। ठीक है, तो ये मेरी जो है सॉरी, ठीक है, तो ये मेरी जो है वो 9:15 की 9:15 बजे वाली कैंडल है, पहले 15 मिनट वाली, जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, दिस कैंडल। ठीक है, तो ये कैंडल का हाई और लो मैंने मार्क कर दिया। मैंने आके चेक किया 10:30 बजे की अंदर में सारी कैंडल बनी है क्या, हाँ सारी कैंडल बनी है, किसी भी तरफ ब्रेक नहीं हुई है। देन मैं इसको वेट करूंगा तो ये कब टूटता है। तो यहाँ पे कंसिडर कीजिए, यहाँ पे उसने तोड़ दिया है 71 के आसपास। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस कंसिडर कीजिए, मेरा स्विंग का जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया अराउंड 72 90 73 कंसिडर कर लीजिए। तो 71 मतलब 72 पे मेरे को उसने सेल ट्रिगर दिया है। ठीक है, 72 पे सेल ट्रिगर हुआ, 73 का मेरा स्टॉप लॉस, ₹1 का मेरा स्टॉप लॉस था। और यहाँ पे देखिए उसने कहाँ तक मूवमेंट दिया है, सॉरी, तो ये कैंडल का अगर मैं लो देखता हूँ तो उसने 71.15 तक दिया है। इसने बहुत ज़्यादा हार्ड मूवमेंट नहीं दिया, बट अब अगर आप देखोगे तो नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, और यहाँ पे फिर देख के फिर नीचे गिर गया। सो बेसिकली आप स्टॉप लॉस में नहीं हो, बट हाँ आपको इसने 1:1 भी नहीं दिया है, अराउंड 0.7 दिया है। बट फ्रेंड्स ये अगर स्टॉक देखोगे तो ये इतना मूवमेंट देता भी नहीं है जी। आई मीन एनर्जी का स्टॉक है, मिड कैप में है, मिड कैप स्मॉल कैप में आएगा, सो बहुत ज़्यादा अपवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट देता है। ठीक है, लेट्स कंसिडर कोई दूसरा, बट यहाँ पे भी हम लोग लॉस में नहीं क्लोज हुए। ठीक है, भारतीय एयरटेल में देखते हैं वो आया था क्या, नहीं, भारतीय एयरटेल में पहले ही कैंडल ने ब्रेक कर दिया था, सो इट्स नॉट ऑफ एनी यूज। ग्रासिम को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो एक वन थिंग मेक श्योर कि बहुत ऐसा स्टॉक ना हो, बहुत इलिक्विड स्टॉक ना हो, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन जो ₹10,000 का स्टॉक है, या फिर MRF हो गया, या फिर आपको फाइज़र हो गया, सनोफी हो गया, जिन स्टॉक में वॉल्यूम बहुत ही कम होता है, चार्ट में 2-2 मिनट तक कुछ भी ट्रेड नहीं होता है, ऐसे स्टॉक में आप एंट्री मत कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1500 या 2000 के ऊपर के स्टॉक्स मत देखिए। फिर भी उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे HDFC एंड वो जनरली अच्छे चलते हैं, उनमें वॉल्यूम भी तगड़ा होता है, तो उनको आप कंसिडर कर सकते हो। और कोई बड़ा स्टॉक लेने की आप कोशिश मत करो 4000 5000, क्योंकि उसमें अगर आपका स्टॉप लॉस या ट्रिगर हिट होगा तो बहुत बार हो सकता है कि आपका ट्रेड ना हिट करे उस स्पेसिफिक प्राइस पे। ओके, सो देखते हैं, ग्रासिम में वो नहीं आया था। अशोक लीलैंड में देखते हैं, ये मेरा पहले 15 मिनट का कैंडल है, पहले 15 मिनट में तोड़ दिया। ये देखिए PGHS जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, ये देखिए 12,000 का स्टॉक है, इसमें बहुत ज़्यादा सी सॉज है, तो इनको मैं नहीं कंसिडर करता उसके लिए। आयशर मोटर को देख लेते हैं, नहीं। अंबुजा सीमेंट, दिस इज माय 915 चार्ट, सॉरी दिस इज माय 915 चार्ट, नहीं। नीचे जाते हैं, लुपिन, लेट्स चेक लुपिन, लुपिन में नहीं, M&M में
तो M&M में 1 2 3 4 चौथे चार्ट नहीं तोड़ दिया, नहीं, एटलीस्ट 5 होने चाहिए फ्रेंड्स। ओके, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको अच्छा मूवी मिल जाएगा कभी कभी ऐसे सेटअप में, जैसे 4 कैंडल पे अगर आपने एंट्री कर दी M&M में, हो सकता है आपको वहाँ पे भी एंट्री अच्छा सेटअप मिल जाए। बट ये मैंने जो ट्राई किया है, उन्हीं सेटअप पे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके, भारत फोर्ज नहीं, बाटा इंडिया नहीं, इमामी, इमामी के अंदर वो लग रहा है, राइट, एग्जैक्टली इमामी के अंदर देखिए। सो इमामी के अंदर अगर आप देखते हो तो ये मेरा पहले 15 मिनट का चार्ट है, 9:15, ठीक है। फिर मैं डाल देता हूँ, अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 के बाद यहाँ पे ब्रेक किया, सेल ट्रिगर हुआ, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस देखिए बहुत ही छोटा सा था, अराउंड 462 के आसपास। ओके, एंड यहाँ पे देखिए अगर मैंने एंट्री यहाँ पे ले ली होती 457 पे, तो देखिए कितना तगड़ा मुंह दिया है, ऑलमोस्ट 10 रुपये का मुंह दिया है। जबकि मेरा स्टॉप लॉस क्या था 462, एंड देन एंट्री कहाँ पे मिली 452, मतलब 4 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस था, और मेरे को 10 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 1:2.5 दिया है। अगर आप 8 रुपये पे भी निकलते तो भी 1:2 मिला है। सो बेसिकली फ्रेंड्स, इसमें करना क्या है, जैसे जैसे ही आपके डायरेक्शन में ट्रेड मूव होता है, तो आप उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा 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 नीचे लाने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे वो सीसॉ दे रहा था, बट जैसे ही उसने ये कैंडल के बाद या ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद अगर आपने आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव कर दिया होता, तो बेसिकली आप लॉस में नहीं होते। एटलीस्ट आपका सेल प्लस ब्रोकरेज उसके ऊपर स्टॉप लॉस हिट कर मार्क कर दीजिए, और देखिए आपको कितना तगड़ा मूव मिला है, ठीक है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू अदर स्टॉक, जैसे भेल है। भेल में देखते हैं, नहीं, और फॉर्मा नहीं, HDFC फोर्थ कैंडल नहीं तोड़ा है, ठीक है। हालांकि मूवमेंट डाउनवर्ड हुई है, बट फोर्थ कैंडल नहीं तोड़ दिया, तो हमारे सेटअप में नहीं बैठता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ITC, ये देखिए, देखिए 1 2 3 4 चौथे कैंडल ने तोड़ दिया, सो हमारे सेटअप में नहीं बैठता है। HDFC बैंक लेट्स कंसिडर, नहीं। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने तोड़ा है बट एकदम लास्ट कैंडल पे तोड़ा है, सो हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं। बेसिकली इसके कुछ रूल्स है फ्रेंड्स, हम लोग कोई भी स्ट्रैटेजी बिना रूल्स के नहीं होती है, जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा एट द एंड, ठीक है। टाटा स्टील में देखते हैं, नहीं। ICICI बैंक, नहीं, चौथे कैंडल नहीं तोड़ा है। एशियन पेंट लेट्स चेक, नहीं। बजाज फाइनेंस, नहीं। कोटक, 4 ही कैंडल है, 3 ही कैंडल है इनफैक्ट, चौथे कैंडल ने तोड़ दिया है, इसमें नहीं एंट्री करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उन स्टॉक को ट्रेड करने का कुछ एक अलग तरीका होता है, तो वो एक अलग स्ट्रैटेजी है। मैं आपको जो स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ, ये एक मतलब डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी को दूसरे स्ट्रैटेजी में मर्ज नहीं करे तो बेटर है। अभी आप देखिए डॉक्टर रेड्डीज नहीं हुआ, सिप्ला, सन फार्मा,
विप्रो, नहीं, HCL टेक, नहीं, बंधन बैंक। सो फ्रेंड, आपको करना क्या है, 9:15 के आसपास हमको पहले ही लिस्ट बना के रख देनी है। ठीक है, उसमें से अगर 9:15 के कैंडल ने या 10:30 के कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो उनको हटा दीजिए आप अपने लिस्ट से। ठीक है, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे कुछ भागा दौड़ी ना हो। ठीक है, और आप आराम से ट्रेड कर सके सुकून के साथ। देखिए, भेल में भी नहीं है, डीवीज में भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं कोई ये बेसिकली पहले से आपको दिखाने के लिए नहीं लेके आया कि अ, देखिए यहाँ पे चला, यहाँ पे नहीं चला, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ लाइव में कि मैं कैसे ढूंढता हूँ बेसिकली। इसका भी और एक सिंपल वे है ढूंढने का, जिसके लिए आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा लाइव मार्केट में वो। बट सिंस अभी हम लोगों ने ऑलरेडी डे क्लोज कर दिया है, तो मुझे अभी वो चार्ट ढूंढने में थोड़ा परेशानी हो रही है। अदरवाइज टाइटन में देखिए, टाइटन में वो आया है। ठीक है, बट टाइटन में सॉरी, तो अगर आप देखो टाइटन में, टाइटन में नीचे के साइड में, सॉरी, राइट। तो अगर आप टाइटन को देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौ, नौ कैंडल, 9वें कैंडल ने तोड़ा है उसको। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था 1432। बट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, बट फाइनली वो यहाँ पे आसपास कहीं क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसको अराउंड 3 बजे के आसपास आप इसको क्लोज कर दीजिए, जो भी लेवल पे है। प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट में, स्मॉल लॉस में है तो स्मॉल लॉस में। ठीक है, तो बेसिकली आप प्रॉफिट में ही थे। अराउंड यहाँ पे उसने ब्रेक किया 14.8, और 14.6 के आसपास वो ब्रेक हो गया, तो लॉस में नहीं हो अभी भी। ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं लिया है। BPCL, लेट्स चेक। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प। अभी देखिए फ्रेंड्स, कुछ कुछ स्टॉक्स ना बहुत रेंज बाउंड होते हैं, तो वो स्टॉक में कभी कभी तुम्हारा एंट्री लेके भी स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होने दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बेसिकली हमको हमारे ट्रेड जो आ रहे हैं वो एटलीस्ट उठाने हैं, ताकि हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो पूरा मिले। ठीक है, तो देखिए अभी जो मेरी लिस्ट है, उस लिस्ट में सारे निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स नहीं है, कुछ नहीं है। ये आपको एवरी डे 3 to 4 स्टॉक्स देंगे। ठीक है, जो आपके सेटअप में बैठेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3 4, वो 1 2 3 फोर्थ कैंडल नहीं तोड़ दिया, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट ऑफ इन यूज। टेकेम को देखिए, ACC को देखिए, नहीं, पिडलाइट, नहीं, इन्फी, सॉरी निफ्टी है तो SBI, नहीं। सो बेसिकली फ्रेंड्स, 3 ही स्टॉक में ये चीज़ आई है। ठीक है, इसमें JSW एनर्जी था, आई थिंक ग्रासिम, नहीं ग्रासिम नहीं, अशोक लीलैंड, कोई एक स्टॉक में आया था, आई डोंट रिमेम्बर। बट देखिए कुछ ही स्टॉक में ये चीज़ आई है, और जहाँ पे आई है वहाँ पे आपको तगड़ा मूवमेंट देखे गई है। अगर आपको देखना है फिर भी कि ये कैसी चलती है, सो लेट्स कोई एक ट्रेंडिंग स्टॉक पकड़ते हैं। लेट्स से अभी के लिए फार्मा इज़ नॉट ट्रेंडिंग, सो लेट्स कंसिडर M&M पकड़ लेते हैं। ठीक है, फिर इसी स्टॉक में हम लोग थोड़ा पीछे जा जा के देखते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है। इसमें देखिए ये 9:15 की कैंडल है, 3:30 की कैंडल है, ये 9:15 की कैंडल। अच्छा, ये तो उस दिन था जिस दिन निफ्टी का इशू हुआ था। ये देखिए नहीं हुआ, ये देखिए ये कैंडल पे नहीं,
ये कैंडल पे नहीं, उसका पहले ही ब्रेक हो गया। तो कुछ कुछ स्टॉक्स में फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा चलता है। सो मैं आपको अगर किसी को दिखाना चाहूँ, लेट्स कंसिडर एच डी एफ सी ओनली, ठीक है। एच डी एफ सी बैंक ले लेते हैं फॉर सेफर साइड। देखिए इसमें ज़्यादा वेवर्ड मूवमेंट्स नहीं आते, ठीक है। एंड आपको एक अच्छा फंस भी गया तो भी कुछ इशू नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 9:15 की कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सातवें कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस था, हिट नहीं हुआ है बट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं दिया है, लॉस लॉस में ही क्लोज हुआ आई थिंक। जैसे कि 592 पे लेट से आपने एंट्री करी, ये 588, ₹4 का आपका लॉस हो गया, ठीक है। देन ये एक कैंडल है, ठीक है। सो इसमें आप देखिए ये 9:15 की कैंडल है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए 9:15 की कैंडल है, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे कैंडल बने। फाइनली ब्रेक कहाँ पे किया है, यहाँ पे अराउंड, ठीक है, अराउंड 1576 के अराउंड सेल में ब्रेक किया। स्टॉप लॉस मेरा ये था 1594, 76 पे ब्रेक किया। देखिए कहाँ पे लॉस किया है, ऑलमोस्ट लो गया है 66 64 64 65 तक गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। बाद में थोड़ा ऊपर आके फिर से नीचे चला गया, यहाँ पे क्लोज हुआ है गेस 76 पे क्लोज हुआ, बट नीचे में आपको 1:1 आराम से मिल गया था। और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं, ये कौन सा कैंडल है, 10 वाला कैंडल है ये, 9:15, ये रहा, नहीं ये नहीं, कहीं और स्टॉक में देखते हैं, इसमें नहीं मिल रहा तो। सो फ्रेंड्स कुछ कुछ स्टॉक्स में ये बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, कुछ कुछ स्टॉक में आपको बहुत रेयरली दिखेंगे, बट आपको वही स्टॉक्स चूज़ करना है जिसमें आपको ये ट्रेंड में आता है। इनिशियली में आप थोड़े कुछ स्टॉक के साथ ही एंटर कीजिए, देखिए आप उसको और शार्प कर सकते हैं तो और शार्प कीजिए। ये कोई भी स्ट्रेटजी पिक्चर परफेक्ट नहीं होती, उसको और शार्प करना पड़ता है कुछ इंडिकेटर डाल के एंड ऑल दो स्टफ्स, ठीक है। जैसे ये कैंडल है 9:15 वाली ICICI बैंक की, तो उसका देखिए हाई तोड़ा है क्या, हाई इज़ 633.95, टच किया है, तोड़ा नहीं है। बेसिकली ब्रेक यहाँ पे कहीं हो नहीं, तो दूसरे दिन है, ठीक है। सो लीव इट, नहीं तोड़ा है उसको, पूरे दिन भर उसी रेंज में था। ये भी नहीं है, नहीं। जैसे अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये वाला कैंडल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वटेवर, ठीक है। एक बार उसने ब्रेक किया है, देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट मिला है। आपका स्टॉप लॉस क्या था, ये 559, एंट्री कहाँ पे थी 569 लेट से, और देखिए क्या मूवमेंट दिया है फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 597। सो 569 से 5, ये 3.25 वाली कैंडल है, ठीक है। तो देखिए उसके भी ऊपर गया है, सो ऑलमोस्ट लाइक 1:4 दिया है यहाँ पे। सो इस तरह के बहुत ज़बरदस्त मूव भी आपको मिलेंगे, ठीक है। बस आपको स्टिक करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी को बैक करना पड़ेगा, उसको थोड़ा शार्प करना पड़ेगा। और जब आपको अच्छा मूव मिलता है तो पूरा पैसा खाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा 1:1 लिया और एग्जिट कर लिया एंड देन सेल, जब आपका स्ट्रैटेजी नहीं चल रहा है तो उसमें बैठे रहेंगे आप वेट करके, ऐसे नहीं चलना है। ये देखिए 9:15 ब्रेक है। लेट्स कंसिडर कोई और एक स्टॉक, लेट्स से एशियन पेंट देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स अगर आपकी स्ट्रैटेजी हर जगह ना चले तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। एट द मोस्ट प्लेसेस पे चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ स्टॉक में फंस गए, कुछ स्टॉक में निकल गए। तो इसलिए मैं ये चेक कर रहा हूँ। लेट्स चेक कोई एक जैसे इन्फी चेक करते हैं। आईटी वाला कोई स्टॉक नहीं चूज़ किया था, फाइनल में एक इन्फी चेक करते हैं। ठीक है, ये देखिए 9:15 की कैंडल। ठीक है, जल्दी से ही मिल गया। 9:15 की कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12:15 के आसपास उसने ब्रेक किया है। ठीक है, 1288 को। एंड देन यहाँ पे देखिए क्या मूवमेंट मिला है। सो ऑलमोस्ट 13.9 और ये 12, लेट्स से 89 पे भी अगर आपने एंट्री ले ली तो 20 रुपीज़ आपको मिल गया। 89, 99, 309। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस क्या था? 10। तो 1:2 आपको आराम से यहाँ पे भी मिल गया है। ठीक है, लेट्स गो बिहाइंड अगेन। तो कोई भी स्ट्रैटेजी को पहले चेक कर लेना है, कैसे चलती है, क्या चलती है, वेरीफाई कर लेना। कुछ कुछ स्टॉक में ये बहुत वंडर चलती है, बट इवन मैं भी इसी को अभी ट्राई एंड एरर कर रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा और अच्छा सेटअप मिले, इसको और शार्प कैसे करें वो भी मैं सोच रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखिए ये 9:15 का है, ये कैंडल ब्रेक यहाँ पे हो गई है। देखिए इसने ब्रेक किया है। व्हाट इज द लो? 1281.15 और ये क्या है 80। इसने ब्रेक किया, यहाँ पे आप सेल में गए, आपका स्टॉप लॉस ये था 1294। 14 रुपये का स्टॉप लॉस है। देखते हैं कहाँ तक गया। तो बेसिकली नीचे ही क्लोज हुआ है, बट 1:1 टारगेट नहीं दिया। सो यू आर नॉट इन लॉस एज सच। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखिए लॉस में नहीं है, बट हाँ नीचे में क्लोज हुआ है। बहुत तगड़ा प्रॉफिट यहाँ से नहीं मिला आपको। चलते हैं पीछे और ये देखिए नहीं, बट ये दिन भर आई थिंक रेंज में ही रहा, ब्रेक नहीं किया। इसको देखते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी टेल है, लीव इट। सो फ्रेंड्स कुछ रूल्स इसमें याद रखिए। अगर आपको मतलब अगर आपके रेंज में है और आपका ट्रिगर अगर 1 बजे 1:30 कहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसमें एंट्री मत कीजिए। 1 से 1:30 के बाद, ठीक है, डोंट ट्राई टू एंटर। मूवमेंट कुछ वियर्ड हो सकता है। सो जो मैंने प्रैक्टिस किया है 1 से 1:30 के बाद डोंट एंटर। सो लेट्स टेक सम रूल्स क्विकली। ठीक है, हम लोग रूल देख लेते हैं। एक रूल ये है कि जैसे ही आप एंट्री करते हो, जब भी आप चूज़ करते हो बेसिकली, पहले पहला में कैंडल के अंदर जो स्टॉक है वो अंदर ही है, एंड जो तो देख लीजिए कि ऊपर में या कोई नीचे में इमीडिएट रेजिस्टेंस या इमीडिएट सपोर्ट तो नहीं है। अगर है तो आपको उसके ऊपर एंट्री लेनी पड़ेगी। सो बेटर है उसको अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, ये अपना रूल नंबर 1। सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या है कि सेकंड रूल क्या है कि जब भी आपको मूवमेंट मिलता है, ठीक है, तो आप अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो थोड़ा थोड़ा मूव करते रहिए। जैसे ताकि अगर आपको पूरा देखिए, जैसे ये एंड तक मत बैठिए। हो सकता है उस दिन आपका मार्केट घूम जाए। ठीक है, तो करना क्या है, इंट्राडे में बहुत स्विफ्ट मूवमेंट करना पड़ता है। तो देखिए जैसे ये है 2 3 4, ठीक है, सॉरी ये 4 5, और ऐसे छठवें कैंडल ने ब्रेक कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जैसे ही इसने ब्रेक किया
यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन रेड कैंडल में। तो हमको करना क्या है कि जैसे ही मेरा ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो अपना स्टॉप लॉस आप, ठीक है, यहाँ पे कहीं रख दीजिए। जैसे ही ये अपने आपके डायरेक्शन में मूव होने लग जाए, अब अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ये बॉक्स के जैसे 15 मिनट का लो है उसके थोड़ा ऊपर मूव करके रख दीजिए, ठीक है। फिर ये ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, ठीक है। तो फिर कैसे होगा, और फिर आपका जब ये अच्छा मूवमेंट हो जाता है, जैसे 1:1 अगर आपको मिल गया है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, जहाँ पे आपकी एंट्री पोजीशन है प्लस आपका जो ब्रोकरेज है वहाँ पे ला जाके आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर दीजिए, ताकि अगर ये घूमता भी है तो भी आपको पूरा लॉस ना हो, एटलीस्ट आपने जितना डाला है उतना आपको मिल जाए, ठीक है। थर्ड रूल, ठीक है, थर्ड रूल हमको करना क्या है, 10:15 के आसपास ही सारे स्टॉक्स लिस्ट डाउन करके रखने हैं, ठीक है। थर्ड रूल 10:15 के आसपास, 10:15 मतलब कितना कैंडल, चौथा कैंडल, 1 2 3 4 9, राइट, फोर्थ कैंडल के आसपास ही सारे स्टॉक लिस्ट डाउन करके रख देने हैं, ठीक है। वो लिस्ट करने का मैं अभी बताता हूँ क्विकली, ठीक है। एंड देन उसमें से फिर आप 10:30 के आसपास एक बार चेक कर लीजिए, और अकॉर्डिंगली अगर किसी ने पहले ही ब्रेक कर दिया, जैसे ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो आप उस स्टॉक को हटा दीजिए अपनी लिस्ट से, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे भागा दौड़ी ना हो और बहुत ज़्यादा स्टॉक्स वॉच ना करना पड़े, ठीक है। एंड फोर्थ रूल इज, अगर आपका कोई ऐसा स्टॉक चूज हो गया है कि इसके अंदर अभी तक ब्रेक नहीं किया है, तो अराउंड 1:32 3 o'clock 1:32 2 o'clock के बाद जो भी ब्रेकआउट होते हैं उनमें आप एंट्री मत कीजिए, ठीक है। बेटर है कि आप एंट्री ना लो फंसने की जगह में। और फिफ्थ रूल, बहुत बड़े स्टॉक्स या फिर बहुत प्राइसी स्टॉक जो होते हैं, जैसे 10,000 8,000 वाले जो स्टॉक है जिसमें मूवमेंट बहुत कम होता है, ठीक है, उनमें, या फिर जिनमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है जैसे माइक्रो कैप वाले स्टॉक, उनमें आप एंट्री मत करो। मैं आपको बताऊंगा कि प्रेफरेबली आप ये पहले निफ्टी 50 के स्टॉक में करो, इसको और शार्पन करो, ताकि आपको और अच्छी एंट्री मिले और अच्छी एग्जिट मिले, कुछ रॉन्ग ट्रेड में आप ना फंसो, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो। शार्पन कैसे करोगे, जैसे निफ्टी देख लो, निफ्टी ट्रेंडिंग है क्या, या फिर वो स्टॉक जो है वो जिस क्या बोलते हैं उसे, वो जिस सेक्टर को बिलोंग करता है वो सेक्टर तो ट्रेंडिंग तो नहीं है, वो सब चीज़ें देख के आप स्टॉक चूज़ कर सकते हो। ओके, सो अभी मैं आपको स्क्रीनर दे देता हूँ। स्क्रीनर क्या है, आप चार्टिंग पे जाइए और ये बस स्क्रीनर डाल दीजिए, ठीक है। ये जो है ना, फर्स्ट कैंडल =1, मतलब फर्स्ट कैंडल 15 मिनट, आज का फर्स्ट कैंडल 15 मिनट इक्वल टू जो भी अभी तक का हाई है उस डे का, और फर्स्ट कैंडल 15 मिनट का जो लो है वो शुड बी इक्वल टू डे का पूरा लो, मतलब अभी तक उसका हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ है। बस ये छोटा सा स्कैनर है, उसको अगर आप रन करोगे तो देखिए यहाँ पे निफ्टी 100 का मैंने डाला है। अगर मेरे को बहुत स्टॉक आते हैं तो मैं निफ्टी 50 में भी मूव हो जाता हूँ, और मुझे अगर स्टॉक्स नहीं मिल रहे तो मैं निफ्टी 200 का भी सेक्टर अलोकेशन बढ़ा देता हूँ। तो ऐसे ये स्क्रीनर आपको रन करना है अराउंड 10-15 को, और जो भी लिस्ट स्टॉक आता है उनको लिस्ट डाउन करके रख देना है, उसका एक वॉच लिस्ट बना के रख देना है, और उन्हीं पे फिर काम करना है, ठीक है। अपना रूल अच्छे से फॉलो कीजिए, छोटा खेलिए, और आप देखिए बहुत तगड़ा कमाओगे इन इंट्राडे। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है बट बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स। सो ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूँगा। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोस को, ठीक है। एंड बैक टेस्ट कीजिए, छोटे छोटे क्वांटिटी में खेलिए, देखिए आपका ठीक से चलता है क्या, देन आप वो क्वांटिटी को ग्रो कीजिए। पहले ही दिन कोई मतलब धोनी या आई मीन क्या बोलते हैं उसे, विराट कोहली बनने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा थोड़ा खेलिए, छोटे छोटे खेलिए, थोड़ी नेट प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन आप एंट्री करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। सो फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियोस है वो आप अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, उनको लाइक करने बोलिए, सब्सक्राइब करने बोलिए, आप लोगों भी लाइक कीजिए, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। थैंक्स लॉट।